अर्ज किया है, एक शायरी से आज मैं शुरुआत करना चाहता हूँ, बहुत दिल की शायरी है मेरी। या अर्ज किया है कि रोज सुबह उठ के सांस लेता हूँ हाँ और केकेआर का एक पैर इंजर्ड हो जाता है। ओह मुझे लगा इसमें एक और चीज ऐड कर सकते हैं। क्या? रोज सुबह उठता हूँ, उठ के सांस लेता हूँ, देन चेस मास्टर्स की वीडियो देखता हूँ क्योंकि हमारी भी सुबह सुबह ही आती है भाई, और उसके बाद एक केकेआर का पैर इंजर हो जाता है। मैं रोज देख के सोता हूँ। मेरा उल्टा हो रखा है आजकल। भाई मेरा दिमाग गाइस खराब हो चुका है। आप इस आईपीएल सीजन में एक नया वर्जन ऑफ आदित्य देखने Damn, yeah. बिकॉज आई एम गोइंग टू बी वेरी डिटैच्ड। मैं पागलपंती करता रहूंगा, मैं बेगाना हो चुका हूँ एकदम। आई एम श्योर मेरे जैसे कई सारे केकेआर फैंस होंगे भाई, for sure होंगे इनका यार। दिमाग खराब हो चुका है। 18 साल तक हम ऐसे ही थे। 18 साल तक इतना यू आर बुरा गोइंग हाल टू कभी सी अ नहीं न्यू होगा। मोहित Oh, हु इज वेरी काम एंड कंपोज दिस who is सीजन। very cocky. थोड़ा अभी लाइन पे लाता हूँ बेटा। आज हम लोग बेसिकली एक नई सीरीज शुरू कर रहे हैं। Yeah. केकेआर वर्सेस आरसीबी हैड टू बी इट बिकॉज हम लोग की टीम्स का आपस में थोड़ी भिड़न तो होनी चाहिए भाई। Yeah. एक ट्रॉफी लेस तो नहीं कहूंगा, वन ट्रॉफी फ्रैंचाइज वर्सेस अ डैम लेगेसी फ्रैंचाइज। यू गाइस नेवर लर्न भाई। क्या? You guys are never seem to learn कि क्या? RCB is the greater franchise overall. I think वर्ल्ड क्रिकेट में हमारी जो अहमियत है, लेट मी पुट इट दिस वे, अगर आईपीएल से केकेआर चली जाती है नोबडी केयर्स, अगर आईपीएल से आरसीबी जाती है एवरीवन केयर्स। दिस देखो इज वैसे तो हाउ मैं बहुत डिफेंड करता हूँ, लेकिन अगर आज गाली आ जाए कुछ कमेंट से तो मुझे प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। देखो भाई आज हम लोग केकेआर और आरसीबी की प्लेइंग 12 बनाएंगे Yeah. और उनमें आपस में प्लेयर्स को भिड़ाएंगे, जो कि हम लोग नेशनल टीम्स के लिए करते हैं usually usually, करते हैं। yeah. देखते हैं एंड में किसके कितना स्कोर आ रहा है, कितनी परसेंटेज आ रही है, कौन सी टीम किससे कितना आगे है। Yeah. बिना किसी देरी के शुरू करते हैं एपिसोड को। तो स्टार्ट मैं करना चाहता हूं तुम्हारी टीम की प्लेइंग 12 से। जरा एक बार इसको यहां पर देख लेते हैं। फिन एलन, अजिंक्य रहाणे ओपन करेंगे, देन अंकुश रघुवंशी, कैमरॉन ग्रीन, अनुकूल रॉय, रिंकू सिंह, रमनदीप सिंह, सुनील नारायण एट नंबर 8। भाई गजब बैटिंग आपको ये देखने को मिल बीच रही का है। ऑर्डर ऑफ कोर्स फ्लेक्सिबल रहेगा। कई लोग वो तो कहेंगे यार। आपने प्रैक्टिस मैच सेकंड वाला देखा है तो उसमें ग्रीन अगर हम मान के चले ऊपर नंबर आ 3 गया पे तो- होंगे, रघुवंशी नंबर 4 पे होंगे, अनुकूल शायद नीचे आ जाए, वो सब इतना फ्लेक्सिबिलिटी ऊपर नीचे चलता है। देन बॉलिंग देखे तो वरुण चक्रवर्ती, वैभव अरोड़ा, उमरान मलिक एंड मथीशा पथिराना एज द इंपैक्ट प्लेयर। अब ये भी बात है, कई लोग कहेंगे कार्तिक त्यागी स्टार्ट करेंगे। अभी के लिए मैं पर्सनली मुझे ऐसा लग रहा है आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद उमरान मलिक। कल करते हैं कार्तिक, अच्छा तो दोबारा कर लेंगे वीडियो। पथिराना का हमने इसलिए रखा है, वी विल डू द सेम फॉर हेजलवुड आल्सो, क्योंकि अभी तक केकेआर आरसीबी का मैच कब होगा वो आया नहीं है। नहीं, और काफी लोग पता नहीं कि इतनी जल्दी जजमेंट में आ जा रहे हैं कि अच्छा नहीं पथिराना तो बाहर हो गया है, तुम लोग उनको क्यों लेके तो चल कब रहे तक हो? वापस आ जाएंगे भाई आ जाएंगे। और प्लस वैसे भी अब देखो तो फॉर मेजॉरिटी पार्ट ऑफ द सीजन बोथ ऑफ दीस प्लेयर्स हेजलवुड एंड पथिराना दे आर गोइंग टू बी पार्ट ऑफ द प्लेइंग 12। तो अपनी वाली बता दो। आरसीबी की बात करते हैं, विराट कोहली, फिल सॉल्ट ओपन करेंगे, देन वेंकटेश अय्यर, रजत पाटीदार, टिम डेविड, जितेश शर्मा, कृणाल पांड्या, रोमारियो शेफर्ड एट नंबर 8। जो लोग कह रहे हैं यार पर्टिकल स्टार्ट कराएंगे, आई गेट यू ऑल, बट देखते हैं भाई देयर इज समथिंग कॉल्ड बिजनेस गाइस। अगर बॉलिंग की बात करें तो भुवनेश्वर कुमार, जॉश हेजलवुड, रसीक सलाम, अभी हम लोग स्टार्ट करें यश दयाल की जगह। ऐसा लग रहा है कि यश दयाल शायद नहीं खेल पाएंगे, एंड सुयश शर्मा एज द इंपैक्ट प्लेयर। भाई तो ये कुछ चेंजेस हमें देखने को मिले लाइनअप्स, और इन्हीं लाइनअप्स को भिड़ाते हैं। लेट्स गेट टू द फर्स्ट कंपैरिजन। कोहली वर्सेस अजिंक्य रहाणे, द टू टेस्ट वेटरन्स। उनको आज के टाइम पे बढ़ा के देखते हैं। टू बेस्ट टेस्ट कैप्टन्स ऑफ दिस जनरेशन। ओह एक्चुअली में डैम, ओह एक्चुअली में हाँ भाई, क्या प्रॉपर कंपैरिजन बन रहा है। तो रिस्पेक्ट भाई एक मिनट रुक जाओ, होल्ड ऑन। अजिंक्य क्या रहाणे ऑल्दो हाँ ही डिड रोहित नॉट गेट fans? टू, नहीं he did not get to captain लग much, जाओ but काम I'm pretty sure अजिंक्य रहाणे would have been a better test captain than रोहित मुझे शर्मा। तो ऐसा लगता है। देखने में लगता है, बट यहाँ पे क्या रेटिंग इनको देनी चाहिए भाई, क्योंकि देखो इट इज नॉट जस्ट अबाउट स्टैट्स। अगर आप अब IPL स्टैट्स के के साथ stats क्या निकालो भाई बस नहीं, सवाल और बात। दिखा देते हैं लोगों भाई को, but- दिखा तो हम दे ही रहे हैं आपको, बट आप उतना कॉन्टेक्स्ट में उनको ले नहीं सकते, क्योंकि अब क्या हम लोग कोहली के करियर स्टैट्स कंपेयर करने वाले आईपीएल के विद अ गाय लाइक अजिंक्य रहाणे, उनके टी20 स्टैट्स हम कंपेयर करें तो आई डोंट फॉर्म एंड वाइब भी चेक करना पड़ेगा। चेक करना पड़ता है। तो इस टाइम पे इसी बेसिस पे तुम कितनी रेटिंग देना चाहते हो मैं भाई? कोहली को 9 नंबर दे रहा हूँ, मैं भी 9 नंबर दे रहा हूँ। क्योंकि कोहली का अभी 9 नंबर आने से आप कम नहीं दे सकते हो भाई। मैं जो 0.5 में काट रहा हूँ इसीलिए काट रहा हूँ कि कुछ महीने से वो खेले नहीं है, हाँ वरना इनको मैं 9.5 10 देता। है। जिस फॉर्म में थे ओडीआई में, हाँ। वो T20 ही खेल रहा है बंदा। या नहीं वैसे मैं भी गलती नहीं कर रहा ये वाली। 2024 में जब उन्होंने रिटायरमेंट ले लिया था टी20, उसके बाद एक साल बाद के बाद वो आईपीएल खेलने आए थे टी20 फॉर्मेट में। एवरीबडी वाज टॉकिंग अबाउट दिस ओनली एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम आल्सो, कि एक साल से टी20 खेले नहीं है। Correct. क्या इस टाइम पे अच्छा खेल पाएंगे नहीं खेल पाएंगे, क्या या फिर करने गया था? ब्लाइंडर सीजन उनका गया था। बट ये बातें तो कुछ रहाणे के लिए भी होती है ना। अजिंक्य रहाणे को कितनी रेटिंग दे रहे हो भाई? मैं भी 9 ही दे रहा हूँ बाय द वे कोहली को। रहाणे को मैं 7 दे रहा हूँ। मैं 6 दे रहा हूँ भाई। वो सी इन ऑल ऑनेस्टी मैंने रहाणे को मुझसे ज्यादा रेटिंग दे दी, ये नहीं कैसे तो हो सकता भाई है? तुम तो केजीआर फैन हो यार, तुम लोग कहीं लोगे कहते हैं मैं rating? एंटी रहाणे बहुत ज्यादा हूँ। आई थिंक हम मेजॉरिटी क्रिकेट फैंस वही हो चुके हैं इस टाइम पे, बट मुझे ऐसा लगता है अजिंक्य रहाणे
आप कितनी भी उनसे बैटिंग करवा लो इस पॉइंट ऑफ टाइम पे, बट आई थिंक वो जो T20 स्टैंडर्ड्स होने वाले हैं इन दिस IPL सीजन ऑल्सो एंड जो पिछले कुछ सालों से रहे हैं, आई थिंक अजिंक्य रहाणे उस लेवल पे नहीं है भाई। प्लस उन्होंने इस साल बैटिंग ही नहीं करी है, उन्होंने इस साल कोई मैच ही नहीं खेला है। जैसे कि अगर आपने इस साल अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा तो आपने क्यों अभी नहीं तक कर देना चाहिए था आपको आपको जल्दी भाई। सब्सक्रिप्शन का बटन दबाना है। आपको हमारी कम्युनिटी भी कम्युनिटी भी ज्वाइन कर लेनी चाहिए थी। फॉर्म हो रही है तो उसमें आपको ज्वाइन कर लेना चाहिए था। कम्युनिटी फॉर्म हो रही है, उसके लिए कम्युनिटी फॉर्म भर दो भाई, उसको लिंक के डिस्क्रिप्शन के पहले लिंक में ही आपको मिल जाएगा यार, तो वहां पे जाके उसको भी आप जरूर भरिए। बट तुम कितने दे रहे हो? 7 नंबर दे रहा है। देखो I think जो it's too उन्होंने much. लास्ट कुछ मैचेस खेले थे हाँ। उसमें प्रॉमिस तो दिखा था, एक 90+ स्कोर भी था। एंड लास्ट ईयर IPL में ही वाज नॉट बैड बाय एनी मींस। आई थिंक द बार वॉज टू लो फॉर KKR, क्योंकि अजिंक्य रहाणे कुछ मारे थे। हाँ वही मैं कह रहा हूँ कि मतलब अगर आपके टॉप स्कोरर वो निकल के आ रहे जिन्हें 350 तो बनता है यार। यार मुझे तो नहीं लगता कि ये सीजन वैसा जाएगा। मैं 6 नंबर दे रहा हूँ। लाल प्लेयर देखा, बायस आ गया। नहीं अभी आगे देखते जाओ भाई, दीज रेटिंग्स आर नॉट गोइंग टू बी बायस्ड एट ऑल। नेक्स्ट प्लेयर पे चलते हैं, सॉल्ट वर्सेस फिन एलन। भाई ये एक इंटरेस्टिंग कंपैरिजन है। बायसेस तुम कर भी नहीं सकते बेटा, ये तो देना ही पड़ेगा। एक मिनट फिन एलन ने आज तक IPL में खेला ही नहीं है। फिन एलन का तुम पिछले कुछ 5-6 महीने का रिकॉर्ड देख रहे हो क्या है? हाँ तभी बिग बैश लीग में रुला रखा है, वर्ल्ड कप में भी आके, अब चलो फाइनल में नहीं चले, लेकिन साउथ अफ्रीकन्स को कप के किसने खिलाया है? वो हिंदुस्तानियों ने नहीं खिलाया है। मैं वैसे भी कह रहा हूँ, पता है क्या, देखो अगर कोई RCB फैन है जो यहाँ पे कंपैरिजन में ये बोलेगा कि फिन एलन ने IPL में आज तक खेला ही नहीं है, तो हम उसको किस बेसिस पे रेट करें? देखो मुझे ऐसा लगता है कि अगर कोई बंदे ने इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं खेला होता है देन वो IPL में आके खेल रहा होता है, तो शायद ये बातें होती हैं कि हाँ भाई इसने टॉप लेवल बॉलर्स को टॉप लेवल बॉलर्स को फेस नहीं करा अभी तक। बट फिन एलन के लिए वो चीज नहीं होती एप्लीकेबल भाई। वो बंदा इंटरनेशनल क्रिकेट में वर्ल्ड कप में धूम मचा के आ रहा है, उसको हम क्या बोलें? मैं फिन एलन को 9 नंबर दे रहा हूँ। मैं 8.5 दे रहा हूँ। मैं 0.5 से इसलिए भाई, डू यू थिंक ही इज गोइंग टू बी एज गुड एज कोहली? यार वो आप ऑफ कोर्स ये नहीं बोल सकते ना कि कोहली को 9 दे तो इसको भी 9 दे दे। वो इस सेम बेस लाइन पे नहीं कर सकते कंपैरिजन किसी और प्लेयर से। कोहली वर्सेस फिन नहीं हो रहा। हाँ, ऑफ कोर्स वरना फिर कोहली को ज्यादा रेटिंग मिलती है। हाँ मैं दैट इज नॉट द वे टू जज दिस कांसेप्ट। मुझे ऐसा लगता है कि इस टाइम पे अगर हम लोग देखें तो अभी भी इन दोनों प्लेयर्स में एक वो एक्सपीरियंस का फर्क होता ही होता है। ऑल्दो फिल सॉल्ट इज आल्सो नॉट दैट ओल्ड वेरी ऑनेस्टली, 37 ईयर नहीं, बट स्टिल एक इंटरनेशनल लेवल पे IPL में ज्यादा एक्सपीरियंस उनको है अगेंस्ट तुम सॉल्ट को कितने दे रहे हो? गुड बॉलर्स। मैं 8 दे रहा हूँ। तुम कितना दे रहे हो? 7 नंबर दे रहा हूं मैं सॉल्ट को। फिल सॉल्ट का रिकॉर्ड देखा भी रिसेंटली। ऑफ लेट इंडिया में था वर्ल्ड कप भाई। अरे तो ऑफ लेट खराब, इसका कोई मतलब 3 नंबर काट लोगे उसके लिए? 3 नंबर मतलब वैसे कौन से उनको 9.5 देने वाला था? मैं नहीं देने भाई वाला था। फिल सॉल्ट इन T20s इज वन ऑफ द क्रीम वाले प्लेयर्स हैं वो इस टाइम पे। मुझे मत बता, मेरी टीम में ही था वो। हाँ पर तुम्हारी टीम में वो सही मोमेंट पे चल के निकल गए थे ना। हाँ तू भी, हम जीत गए थे। हाँ फिल सॉल्ट ने बहुत तगड़ा खेला था हमारी टीम। तो मैं वही कह रहा हूँ भाई कि हाउ कैन यू फिल सॉल्ट राइट नाउ T20s में एनी टीम वुड लव टू हैव एन ओपनर लाइक फिल सॉल्ट। सेम गोस फॉर फिन एलन। हाँ फिन एलन के लिए भी सही है, बट फिर अगेन मैं ओवरऑल एक्सपीरियंस की बात कर रहा हूँ ना कि अच्छा ओवरऑल कितना खेले हुए हैं। फिल सॉल्ट हैज बीन इन पैथेटिक फॉर्म ऑफ लेट। आपको 2 नंबर तो काटनी पड़ेंगे भाई कम से तो कम। मैंने 2 ही नंबर काटे हैं। मतलब 9 में से 2 नंबर। नहीं देखो 10 में से नहीं भाई। देखो मेरे लिए फिल सॉल्ट की हर एक प्लेयर की एक वो होती है, सीलिंग होती है कि किस लेवल पे जा सकता है। मेरे लिए फिल सॉल्ट वो खिलाड़ी है T20s में जो 10 तक जा सकता है। सेम एज जैसे कोहली भी जा सकते हैं 10 तक, वैसे फिल सॉल्ट भी जा सकते हैं। फॉर 2 सीजंस मैंने यहाँ पे भाई तुम्हारे उससे कम दिया है। लाल दिखा और क्या चाहिए भाई? लाल प्लेयर दिखा बायस। मैंने तुम्हारे प्लेयर से कम दिया भाई रेटिंग। वाओ एहसान कर दिया। ऑफ कोर्स कोई भी देगा फिर भाई ठीक है भाई, आप लोग बताना आपको क्या लगता है कौन से। बट नेक्स्ट प्लेयर पे चलते हैं, वेंकटेश अय्यर। X24 करोड़ प्लेयर वर्सेस करंट 25 करोड़ प्लेयर। कैमरॉन ग्रीन से कंपैरिजन है भाई। 2 सपोज्ड फेक ऑलराउंडर्स जो कि बॉलिंग करने का फेक ऑलराउंडर भाई बॉलिंग तो करते नहीं है। नाटक करवा लो ऑन पेपर हूं मैं ऑलराउंडर हूं। मैं ग्रीन की बॉलिंग को वेंकटेश अय्यर से तो ज्यादा रेट करूंगा। इतना नहीं गिरा सकते भाई। जुर्म कोई नहीं करने वाला ऑफ कोर्स, बट फिर भी भाई मतलब आई डोंट नो हाउ मच इज गोइंग टू। देखो कैमरॉन ग्रीन का लास्ट सीजन पैथेटिक। लास्ट सीजन क्या मतलब वो तो इंजर्ड ही थे। वेंकटेश अय्यर का पैथेटिक गया लास्ट सीजन। कैमरॉन ग्रीन भी जब से आए इंजरी से वापस ही हैज हाँ, बीन हॉरिबल। ऑफ लेट खराब अभी रहे हैं। रिसेंटली वो एक डोमेस्टिक में 100 मार दी, सब उसकी हाईलाइट भेजने लग गए। देखो 100 तुम मार दी यार, मतलब मारी है बट स्टिल मतलब यहाँ पे अब से फॉर्म नहीं ना। आपको एक वो क्या कैलिबर रखता है वो प्लेयर, आपको वो भी देखना पड़ेगा। नहीं तो मैं पर्सनली ग्रीन को 6.5 नंबर दे रहा हूँ। मैं 7 नंबर दे रहा हूँ भाई। आई थिंक कैमरॉन ग्रीन इन T20s अगेन भाई एक वन ऑफ द मोस्ट सॉट आफ्टर ऑलराउंडर्स निकल के वो आएंगे। एंड आई थिंक वो जो फायर पावर चाहिए KKR को कैमरॉन ग्रीन लाके दे सकता है। तो मैं वेंकटेश अय्यर को 5.5 नंबर ही दे रहा हूँ। मैं 4 नंबर दे रहा हूँ भाई। बिलो पार है यार, 5 मेरे लिए पार है, तो उससे तो नीचे रहे ही है वेंकटेश अय्यर अभी तक। एंड अभी वो पर्डिकल के ऊपर स्टार्ट करने वाले, जो अगेन इट इज वेरी कॉन्ट्रोवर्शियल फॉर अ प्लेयर लाइक वेंकटेश अय्यर टू स्टार्ट इन RCB। उसके ऊपर ही इतने सवाल उठे हुए हैं भाई। 4 नंबर इट इज व्हाट इट इज भाई। ही वाज वन ऑफ द वर्स्ट प्लेयर्स लास्ट सीजन। और कितना हम कर सकते हैं लेकिन
नहीं नहीं यार, मैं बायस नहीं दिखाऊंगा ना यहाँ पे किसी अपने प्लेयर के लिए। अबे वो तुम्हारा प्लेयर नहीं है ना, हमारा, ऐसे तुमने वो हमारा ही प्लेयर है। अब भाई कुछ भी, अब वो पिछले सीजन तुम्हारा तो तुम उसके से, ठीक है भाई ठीक है, वॉचिंग धुरंधर, बट ठीक है, मैं 4 दे रहा हूँ और कैमरन को 7 दे रहा हूँ। तुम कितने दे रहे हो? 5.5 वेंकी को और 6.5 ग्रीन को। ठीक है भाई, नेक्स्ट प्लेयर कंपैरिजन पे चलते हैं, रजत पाटीदार वर्सेस रघुवंशी। अब ये भी इंटरेस्टिंग है भाई, क्योंकि आई रेट रघुवंशी द T20 बैटर अ लॉट। अच्छा, मुझे, हाँ यार, प्लेयर तो गजब ही है। मोहित ने रेट कर दिया, अभी उसने 100 भी मारी है। फाइनल स्टेटमेंट आ चुकी है भाई रघुवंशी मेरी उम्र का ही तो है। अच्छा, मुझसे छोटा है तो इसलिए पता नहीं मुझे वैसे कितने साल भाई के। नहीं, पर मतलब वो है ना कि भाई ये ना, दिस इज द अल्टीमेट रियलिटी चेक दैट अ गाय गेट्स। जब वो जैसे जैसे बड़े होते हैं उनको लगता है कि अबे ये तो ये तो मेरी उम्र का है, ये तो मुझसे छोटा है, इंडिया के लिए खेल रहा है। तो ये थोड़ा अजीब लगता है। बट रजत पाटीदार जो IPL विनिंग कैप्टन, प्लस ठीक ठाक परफॉर्मेंसेस भी आई थी, मतलब नॉट बीन इन टेरिफिक फॉर्म ऑफ लेट, वही। थोड़ा अप एंड डाउन रहा है। मैं एक्चुअली 7.5 नंबर दूंगा, मैं भी 7.5 नंबर दे रहा हूँ। रघुवंशी को मैं 7 नंबर दे रहा हूँ। मैं 6.5 नंबर दे रहा हूँ। हाँ, आई थिंक वही, मतलब मैं वही कहूंगा कि भाई अभी भी मैं T20 द बैटर जो ये रघुवंशी है, मैं इनको रेट कर रहा हूँ भाई पूरा। बीच में इंजरी भी हो गई थी, मुझे याद है, जो स्केयर होता है कि IPL मिस कर देंगे। उसके बाद वापस आए हैं, दिख रहे रिदम में भी, 100 भी मारी प्रैक्टिस मैच में। और ये अच्छा कर सकते हैं भाई इस सीजन के KKR में, आप देख सकते हो कि ये डेवलप होके आएंगे और शायद अच्छा भी परफॉर्म कर जाएं। बट बिफोर मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट बैटल, जो कि अब ऑलराउंडर्स आने वाले हैं, उससे पहले हमारा धर्म बनता है कि हम थोड़ी सी कॉमेडी करें। मीम्स की बात करते हैं। मेरे तो 2 महीने बेकार ही जाने वाले गाइस। तुम्हारे तो पूरे 2 महीने ही जोक जाएंगे। हाँ, तो थोड़ा मैं अपना मजाक तो बनाऊं पूरा। लेट्स गो टू द मीम्स कॉर्नर भाई, सबसे पहले मीम पे चलते हैं। सुनो, ओह, नो स्पॉयलर्स। जो लोग कह रहे हैं कि स्पॉइलर दे, हम कुछ स्पॉइलर हम नहीं करने वाले भाई स्पॉइल। नो। नहीं, मैं ना मैं उन कैटेगरी में आता हूँ जो हु लव टू स्पॉइल मूवीज फॉर पीपल। तुम उसमें जाते हो। हाँ, मैं उन मैंने तुम्हारे लिए कितनी स्पॉइल करी मैं उन कैटेगरी में से आता हूँ जो ऐसे लोगों को ढूंढ के मारता है। हाँ पता है, मैंने इन्फिनिटी वॉर स्पॉइल करी थी वो शायद तो मैंने पूछा था तब। हाँ, पर तुम्हारी गलती भी थी उसमें, बट स्टिल मैंने आई कुड हैव चोजन अ बेटर वे टू आंसर दैट क्वेश्चन। बट अगर मैंने नहीं पूछा होता और तुमने बताया तो तुम अभी बैठे नहीं होते हैं। वो क्वाइट पॉसिबल। बट यहाँ पे अगेन भाई, धुरंधर मैं किसी के लिए स्पॉइल नहीं करना चाहता। आई थिंक इट्स अ ग्रेट मूवी, एवरीवन शुड वॉच। बट ये जो नहीं मिल रहे पैसे भाई, मैं नहीं चाहता पैसे, मैं नहीं, जेन्युइनली नहीं चाहता इसके लिए चलो पैसे। अच्छा ठीक है भाई, नेक्स्ट मूवी ये सच है। लेट्स गो। ये मॉर्फ करके किसने फोटो बनाई है? क्या? ये कब हुआ? क्या हुआ? 49 कब हुआ? ये कब होगा, क्या मतलब? ये सच है क्या मतलब? नहीं, ये सच नहीं है भाई, ये सच है। अगर विराट कोहली ने 2 इमोजी डाल दिए हंसने वाले तो ये फेक है। हाँ, अरे ये कब हुआ? विराट कोहली इज लाफिंग एट हिज मिजरी। नहीं, आई डोंट थिंक कभी हुआ है। तुम्हें पता है इसने 2 इमोजी क्यों डाले हैं? क्यों? विराट कोहली ने इनसाइड दूसरी इन्फो। ट्रॉफी आ रही है, दूसरी ट्रॉफी आ रही है, दूसरी ट्रॉफी आ रही है। ओह यार, बता दिया, कॉल आ गई है। एक और जोक बताऊं? अब बोल नहीं सकता अभी, आप बस समझ जाना, लेकिन चलो अच्छा ठीक है। बट ठीक है भाई, नेक्स्ट वीक के ऊपर चलते हैं। ये सुनो भाई, अब थोड़ा डर लग रहा है अब थोड़ा, मतलब अगर ये क्यों कर रहे हैं? ये लाइनअप देख रहे हो? सूर्य कुमार यादव, हार्दिक पांड्या, रोहित शर्मा। हाँ, इंडियन टीम ही है। अगर ये 3 प्लेयर आके इतने बड़े दिग्गज आके कह रहे कि छठी आ रही है, छठी आ रही तो कहीं आ तो नहीं रही? तो हम क्या कर लेंगे फिर? भाई थोड़ा चिल्स आ रहे हैं ऐसे देख के जेन्युइनली। भाई मुंबई मत ना करा करो यार ये सब। हाँ यार, थोड़ा हमें खेलने का तो मौका तो दो थोड़ा। बैन करो भाई कुछ से। भाई मुंबई बहुत स्ट्रांग है यार। Just because CSK was banned, now let's ban MI as well. एक ऐसा कुछ होना चाहिए, जब आप 5 ट्रॉफी तक जीत जाओ ना, फिर आप कुछ साल के लिए बैन हो जाओ। अंबानी जी को थोड़ी चैरिटी करनी चाहिए भाई। ये क्या हर चीज इतना कैपिटलिस्टिक वर्ल्ड, आई डोंट लाइक भाई। क्या? कि सारी ट्रॉफी इनको ही चाहिए, हर बार यही जीतेंगे यार, थोड़ा बाकी लोगों को भी मौका दो ना। ट्रॉफी जीतने के लिए भी औकात चाहिए होती है बेटा। तो दिखा दी हमने वो लास्ट सीजन। हाँ, तो वो जीतने एक बार भाई जीतने के लिए औकात दिखानी होती है, उसके बाद 10 आती में है। से 60 टीमों ने टाइटल जीत रखा है। हाँ। कोई नई नवेली चीज नहीं कर दी हाँ, है एक टाइटल हाँ, जीत कर। हाँ। 10 में से 7 लोग 70% टीम्स जीत रखी है भाई अभी तक मजाक उड़ता था ना। हाँ, तो अब बाहर आ गए। अभी भी मजाक ही उड़ रहा है। तुमने वो देखा कोहली का? क्या वो उसमें वो कह रहा है, इट इज नॉट अ फ्लूक, ऐसे करके जस्टिफाई कर रहा है वो। इट इज नॉट फ्लूक। हाँ, उनका इंटरव्यू आया अभी एक, वो जो हाँ, बाल वो बनाए देखा ना, मैंने, पर मैंने इंटरव्यू उसमें नहीं देखा। हुआ है ये। It is not a fluke? हाँ, कि इट इज नॉट अ फ्लूक, देयर आर मेनी टीम्स जिन्होंने हमको बहुत अच्छा कम्पीट कराया और ऐसा करा वैसे करके, तो जस्टिफाई कर रहे अरे हैं। ये क्या जरूरत थी? नहीं, क्योंकि ट्रोल्स ऐसे हैं ना, वो सब बोल रहे हैं तो कोहली को क्या जरूरत है? भाई तो मैं कहूँ तो ये चीज दिल पे लगी हुई है। इट इज नॉट अ फ्लूक। हाँ। ये कौन बोलता है भाई ट्रॉफी जीतने के बाद? देख लो भाई, इट्स क्रेजी। एनीवे, नेक्स्ट वीक ये क्या है? भाई आई थिंक मेरा भी सेम ही रिएक्शन होता है श्रेयस अय्यर वाला कि व्हाट इज हैपनिंग यार, मैं कहाँ आ गया हूँ यहाँ पे, क्योंकि ये जो चहल ने भी बाद में एंट्री मारी है इसमें। कोहनी वोनी अगर एक चपेट दी होती है। नमस्कार लाडले जो भी इनने बोला है। अर्शदीप से तो मुझे एक्सपेक्टेड था कि वो कुछ तो जैसे मीम्स लाके बोलेंगे, बट आई थिंक सरपंच साहब इज नॉट इन ऑन द जोक भाई। अर्शदीप सिंह He इज does द not मोस्ट like- रैंडम कॉमेडियन। हाँ, करते हैं। बट नेक्स्ट मीम भाई, ये सुनो।
I'm not sure about mine, but Travis loves bat against RCB. लेट्स गो। अरे किसको डरा रहे हो भाई? भाई तूने नोटिस करा उसे हर कोई जो आ रहा है वो आरसीबी का मजाक उड़ाया जा रहा है। कर लो, आओ दिखाएं जरा केकेआर ने भाई। वो करा, अब ये भी कर रहे हैं। आओ दिखाएं जरा वो इनको डेविड ये। वार्नर लॉलीपॉप लेके उतरा था, ये सब लोग आरसीबी का हाँ मजाक हाँ, क्यों तो उड़ा रहे हैं? करो द मोस्ट लव्ड एंड द मोस्ट हेटेड फ्रेंचाइज। ये तो मैं मानता हूँ, यहाँ पे मैं आरसीबी के साथ हूँ। हाँ, तो ये हाँ। अननेसेसरली बाकी टीम जबरदस्ती का, और ये मतलब क्या एसआरएच क्या खोल दिया यार? क्या क्यों उखाड़ लिया, इतनी- क्या मतलब? क्यों अभी ऑफ लेट? 2016 याद है? अरे तो एक ही तो है। घर में घुस के मुंह पे से 2 चांटे ऐसे करके हाँ लगाए तो थे। उनने भी एक ही जीता है ना। हाँ, तो? ये ऑफ लेट ऐसी डेक्कन क्या? चार्जर्स भी थी भाई। ये डेक्कन चार्जर्स, अब मैं वो सेम नहीं मान रहा भाई तो उसको। तुमसे पहले तुम्हारे घर में ही छीन के जीता है ना। बहुत बढ़िया जीता। पूरे नंबर आपको उस चीज के मिलेंगे। बट ये पिछले कितने 6 अब 10 साल हो चुके उस चीज को। तो क्या ऐसा क्या उखाड़ लिया यार उसके बाद से? तुमने अरे भाई हम एक ट्रॉफी एक मिनट ओवरऑल यार, नहीं भाई, नहीं आपने क्यों खरा, क्यों एसआरएच दी फैन से ट्रॉफी तो मैं इन उल्टी सीधी लोगों को? चीजें नहीं सुनूंगा भाई। 8 ट्रॉफी अब हमारे पास तुम्हारी मिल तो चुकी second है। favorite team थी हाँ guys। तो मैं वही कह रहा हूँ कि भाई ये तो फर्स्ट आरसीबी है भाई। पिछले 10 साल में आपकी परफॉर्मेंस कोई हमसे बेहतर नहीं आई है। इनफैक्ट हमारी बेहतर आई है आपसे ज्यादा। तो ये एसआरएच फैंस मत उछलो भाई यहाँ पे। यू आर नॉट विनिंग। स्टिल हैव वन टाइटल। हाँ ब्लड, यू आर नॉट विनिंग दिस सीजन। आरसीबी पेलने आ रही है, तुम लोगों को रेडी रखना है इस चीज ओ को। एक सेकंड, हाँ ये नहीं बोलना था। भाई ट्रैविस अपने घर ये पे नहीं होगा, बोलना था। अपने घर पे होगा। एसआरएच आरसीबी वाली की लाइव स्ट्रीम कर देते हैं तो। हाँ ठीक है, अगर हारे करा लो। अगर हारे तो क्या हाँ, होगा? जो तुम लोग बोलोगे। मतलब जो भी फैमिली फ्रेंडली चीज होगी मैं वो सब करने का रेडी चलो हूँ भाई। बट लास्ट विन के ऊपर चलो भाई। लास्ट में बचा है कोई? नहीं हो गया नहीं ना? भाई, नहीं चलो। हो चुके हैं। डैम ब्रो, वी आर नॉट इन सेंसेस राइट भाई नाउ। आपको इंस्टाग्राम पे हमें मीम्स भेजते रहने हाँ होते भाई। हैं, तो क्योंकि लास्ट में आना था एक और, पर वो मुझे लग रहा है कि हम 5 पे आज रुक गए। 5 ही करते हैं, हाँ, छठा भी damn, कर damn, सकते थे अगर आप अच्छे अगर meme भेजे होते भेजोगे आपने तो। सब्सक्राइब करो और मीम भेजते रहो। लेट्स गेट बैक टू यस, डिस्कशन। हम नेक्स्ट कंपैरिजन पे चलते हैं, व्हिच इज कृणाल पांड्या वर्सेस अनुकूल रॉय। भाई ये अब मतलब ऑलराउंडर्स आ चुके हैं भाई साहब हमारे ये थोड़ा सा कंपैरिजन एक में। ट्रिकी स्पेस है। मैं अभी बताता हूँ, मैं कृणाल और अनुकुल दोनों को 8-8 नंबर दे रहा हूँ। अनुकूल रॉय को 8 इस वक्त देने पड़ेंगे भाई। 8। तुमने उसका स्मैट देखा कैसा गया है? हाँ बढ़िया रहा है। आई थिंक प्लेयर ऑफ द सीजन वही निकल के आया था अल्टीमेटली। if I remember correctly. बट स्टिल ब्रो, दैट वाज डोमेस्टिक। आईपीएल में इट रिक्वायर्स नेक्स्ट लेवल स्किल्स एंड एक्सपीरियंस टू परफॉर्म। अरे ठीक। अनुकूल रॉय इज नॉट इवन क्लोज टू कृणाल पांड्या राइट नाउ। आस-पास भी भाई नहीं फॉर्म है। कृणाल पांड्या का देखो और अनुकूल का देखो, क्या बहुत गंदा क्या फर्क है? है। गंदा क्या है? बहुत फर्क है भाई कृणाल पांड्या लास्ट सीजन ब्लाइंडर, बहुत ही तगड़ा सीजन गया उनका। अरे लास्ट सीजन अभी 2-3 महीने पहले का डोमेस्टिक हाँ तो आई डोंट थिंक इट हैज बीन बैड। मतलब कृणाल पांड्या को इतना गिरा दिया हमने कि हम उनको अनुकूल रॉय सब मतलब कृणाल का same ज्यादा कर रहे हैं। एक्सपीरियंस है, हाँ। अनुकुल का ज्यादा फॉर्म है, तो नलिफाई हो गया ना। Damn, भाई कमाल है यार। तुम क्या दे रहे हो? भाई मैंने कृणाल पांड्या को 7.5 नंबर दिए और मैंने अनुकूल रॉय को 5 नंबर दिए। व्हाट? आई डोंट थिंक कि अनुकूल रॉय ने ऐसा कोई परफॉर्म कर दिया जिसके बेसिस में उनको बहुत ज्यादा रेटिंग कर दूं या फिर बहुत कम भी कर दूं। आई नीड टू सी, जैसा आपने देखा ही होगा स्टैट्स में, अनुकूल रॉय ने बहुत ज्यादा मैचेस खेले भी नहीं अभी I cannot IPL argue के with अंदर। an RCB नहीं भाई, इतना नहीं कर सकता मैं कृणाल पांड्या के लेवल पे भाई, उनको लेके क्या आ बातें कर जाऊं। रहे हो चांस ही नहीं भाई, चांस ही नहीं। और मुझे पता है क्या? सबसे ज्यादा कंट्रोवर्सी इसी पे हुई है कृणाल पांड्या से अनुकूल पे। आई जस्ट नो। चलो भाई नेक्स्ट वाले के ऊपर चलो। टिम डेविड वर्सेस रिंकू सिंह। वो भाई देखो टिम डेविड का हॉरेंडस वर्ल्ड कप वर्ल्ड कप तो बहुत गंदा गया था। बट उससे पहले जो वो पिछले 1 साल से करता हुआ आ रहा है, वो जानवर आदमी वो हाँ, वो लिटरल जानवर ही है भाई, वो है। जानवर है। मैं इतने घटिया वर्ल्ड कप के बावजूद उसको 8 नंबर दूंगा। मैंने 8.5 नंबर दिए। And Fair, मेरा fair, पॉइंट वही है कि भाई इस टाइम पे जितने भी फिनिशर्स अवेलेबल हैं उसमें टिम डेविड इज वन ऑफ द टॉप आप आर्ग्यू नहीं कर आप सकते नहीं कर हो, सकते। ये तो मैं मानता हूं, बट रिंकू इज अ वेरी इंटरेस्टिंग केस। अच्छा सरप्राइजिंगली रिंकू हैज प्लेड मोर मैचेस देन टिम डेविड इन आईपीएल। भाई इट इज क्रेजी। मैं रिंकू को 7 नंबर दे रहा हूं अभी। ओ तुम कितने दे रहे हो? 4.5 4.5 बिलो एवरेज। क्या वो भाई, क्या चीटिंग हो रही है? नहीं एक मिनट, लास्ट 2 सीजन बकवास। अबे लास्ट 2 से आगे जन्म कुंडली निकाल दो आगे उसकी आगे आगे भाई। आगे जब से इंडिया के लिए उन्होंने खेला है उसमें भी हैज नॉट बीन गुड। भाई, वर्ल्ड एक कप में second। जितना खेलने को मिला ही वाज वर्ल्ड नॉट कप गुड। में 2-3 इनिंग में उन्होंने नीचे आके अपना काम करा है। डिसेंट, नॉट गुड, डिसेंट, एवरेज परफॉर्मेंस। इतना भी नहीं कर सकते क्या हम लोग एक्सपेक्ट अब रिंकू सिंह जैसे खिलाड़ी से। एज मच एज आई लव द गाय, ही हैज नॉट बीन अप टू अबे दैट तो लेवल। 4.5 कौन दे रहा है? बिलो एवरेज। और मैं आई विल स्टिक टू इट भाई, रिंकू सिंह इन द भाई इस पे ज्यादा कंट्रोवर्सी होगी। नहीं पता नहीं भाई, वैसे हो सकता है बट योर फ्यूचर कैप्टन ही हैज बीन बिलो एवरेज भाई, नॉट गोइंग टू लाई। नहीं भाई चांस ही नहीं है। किस बेसिस में नंबर दूं भाई मैं रिंकू सिंह को? अभी यहाँ पे तुम्हें एक्सपीरियंस नहीं लग रहा? रघुवंशी को तुमने 6-7 नंबर दे दिए थे, इसको 4.5। अरे तो मैं यहाँ पे नहीं तो एक्सपीरियंस के क्या, टिम डेविड और इनने तो ऑलमोस्ट सेम मैचेस ही खेले हैं। इसमें तो क्या एक्सपीरियंस का क्या? इनफैक्ट टिम डेविड ने 9 ही मैचेस कम खेले भाई,
तो बस में क्या दोनों ने 50 मैचेस क्रॉस कर रघुवंशी से लिए, ज्यादा खेले मैचेस भाई रिंकू ने बहुत। तो फिर वही ना, वो ऊपर नीचे कंपैरिजन थोड़ी है, तो आपस अरे का पर है। लेकिन थोड़ा तो कुछ तो भाई चांस ही नहीं है भाई, चांस ही नहीं है। और रिंकू सिंह का फॉर सम रीजन आई डोंट सी इट गेटिंग बेटर दिस सीजन। मुझे फॉर सम रीजन कौन हो तो नजर लगाने वाले एक ट्रॉफी वाले भाई मैं ही नजर लगाता लाइन हूँ, पर। मैं ही नजर लगाता हूँ, ठीक है। मेरी अगर नजर लग गई ना, अभिषेक से के इज गोइंग टू विन द आईपीएल दिस सीजन। अब देख लो भाई। चलो बट भाई, नेक्स्ट next कंपैरिजन पे चलते हैं, जितेश शर्मा वर्सेस रमनदीप सिंह भाई। ये अगेन इंटरेस्टिंग देखो जितेश वो जिस तरीके से वर्ल्ड कप पे निकाला था, हाँ। दिल पे एक चोट तो होगी Yeah. उनके। मैं उनको एक्चुअली 7.5 नंबर दे रहा हूँ। मैंने 8 नंबर दिया। मुझे लगता है कि अगेन वन जो फिनिशर्स इस टाइम पे अवेलेबल है इंडियन में, उन्होंने इंडिया में क्या करा था जब भाई खेले थे? वेरी ऑनेस्टली आई थिंक बहुत हार्ड डन बाय थे। नहीं हार्ड रन थे, वो पहले मैच में रन मारे थे, उसके ज्यादा कुछ करा ही नहीं भाई, आई थिंक ही वाज रिंकू को तो तुमने हटा दिया। ओवरऑल नहीं, रिंकू सिंह और जितेश का कंपैरिजन भी नहीं हो सकता भाई इस टाइम पे। इंडियन टीम की तरफ से भी उन्होंने जितने मैचेस खेले पिछले कुछ महीनों में, जितेश शर्मा हैज बीन फार बेटर, फार मोर इंपैक्टफुल देन रिंकू सिंह। अब चाहे आप उसमें कुछ भी कह लो भाई कि नहीं रिंकू सिंह को इसमें मौका नहीं मिला, अरे बहुत रुक रुक के मौका मिला। जितेश शर्मा भी फ्लॉप करे थे एंड में आते आते भाई, तो याद नहीं एंड में आते आते ओवरऑल तुम उनके मैचेस देखो, 4-5 तो मैच खेले थे बंदे ने। हाँ तो मैं वही कह रहा हूँ ना कि आई डोंट थिंक उसमें कोई ही डिड नॉट डिजर्व टू गेट ड्रॉप्ड जैसी परफॉर्मेंस के बेसिस पे। वो गिल की वजह से। हाँ वो लेजेंड से इसलिए है क्योंकि गिल बाहर हो गए, देन कॉम्पोजिशन चेंज हो गया जिसकी वजह से बाहर हुए। वो तो कोच कैप्टन खुद ही कह दिया। वरना दैट गाय वुड हैव बीन प्लेइंग द T20 वर्ल्ड कप एंड शायद रिंकू सिंह ना होते फिर, क्योंकि फिनिशिंग में आपको दिख जाते हैं जितेश शर्मा। तो आई डोंट थिंक, प्लस लास्ट सीन सबको पता ही है कैसा गया था। मैं यहाँ पे उनको 8 नंबर दे रहा हूँ। रमनदीप को कितने दे रहे हो तुम? मैं रमनदीप को मैं अभी 5.5 ही दूंगा। मैं 4 दे रहा हूँ भाई। अगेन बिलो एवरेज प्लेयर, नॉट इवन गेटिंग इंडिया कॉल अप। एटलीस्ट रिंकू रेगुलरली इंडिया तो खेल रहे हैं, रमनदीप सिंह वो भी नहीं खेल रहे अभी तक। भाई 4 4.5 तुमने कोई इज्जत ही नहीं रखी 4 भाई। रमनदीप इज माय लोएस्ट रेटेड प्लेयर भाई। इट इज व्हाट इट इज भाई। भाई नहीं भाई, आई डोंट गेट इट भाई। केकेआर में मैं नंबर आर्ग्यू क्यों नहीं कर रहा, मिले? नेक्स्ट पे चलो भाई। रोमारियो वर्सेस सुनील नारायण भाई। हाँ। ये भी इंटरेस्टिंग कंपैरिजन। क्या यहाँ पे रोमारियो को साथ देने चाहिए? मजाक कर रहा हूँ भाई। रोमारियो ने पहले इतने गेम्स खेले नहीं है। वर्ल्ड कप में ही वाज डिसेंट। यू कुड लुक एट हिम मोर एज अ बैटिंग ऑलराउंडर राइट नाउ, क्योंकि बैटिंग उनकी तब भी अच्छी होती है, बॉलिंग में अच्छी खासी इकोनॉमी से मार खाते हैं भाई यहाँ पे। आईपीएल में तो स्पेसिफिकली 10 से ऊपर की इकोनॉमी से मार खाते नारायण हैं। का नंबर इट विल बी टोटल ऑपोजिट। तो भाई। हमें उस चीज को कॉम्पेंसेट भी करना है कि हाँ, नारायण हाँ, नंबर इट इज नॉट अ बैटिंग ये मत समझना कि प्रॉपर ऑलराउंडर मिल रहा है उसका आपको। नेट इफेक्ट टीम में नेगेटिव हो रहा है थोड़ा सा। सो उसके चलते सी नारायण इज ऑफ कोर्स एनी डे मच बेटर अ 9.5 10 प्लेयर एंड आराम रोमारियो से। पास भी नहीं। अगर नारायण ओपन कर रहे होते 9 सुपर मिलते हैं। यस एग्जैक्टली, बट जिस पोजीशन पे वो कंपैरिजन हो उसके चलते मैंने एक्चुअली दोनों को 7.5 दिए। मैंने रोमारियो शेफर्ड को 7 नंबर दिए। आई थिंक वही है कि थोड़ा भी देखना पड़ेगा कैसी परफॉर्मेंस आती है। मैंने नारायण को 8.5 दिए। आई थिंक वो बट वही ना, वी आर नॉट अकाउंटिंग फॉर द फैक्ट कि नंबर 8 पे किसी हाँ, बैटिंग नहीं है। बैटिंग की प्रॉब्लम आएगी। टीम में नेट इफेक्ट दिखना चाहिए ना इस रेटिंग। देख भाई मेरे हिसाब से आई थिंक वो तुमने कर दिया वैसे। 1.5 नंबर बाकी लोगों को जो लताड़ा है रिंकू रमनी को तो कोई छोड़ा ही नहीं है। नहीं मैंने 1.5 नंबर इसलिए काटा क्योंकि मुझे पता उनकी बैटिंग शायद होती परफॉर्मेंस नहीं आएगी, बट जस्ट ऑन द बेसिस ऑफ हिज बॉलिंग ओनली वो आदमी केकेआर के लिए इतना इंपैक्ट क्रिएट कर देगा, इतने ज्यादा मतलब वो होता है ना कि मतलब इतनी इंपैक्टफुल परफॉर्मेंसेस देगा थ्रू आउट द सीजन की ही विल मेक अप फॉर इट भाई। दैट इज मैंने नारायण को इतने नंबर दिए। तो फिर हेजलवुड और पथियाना की बातें करते हैं। हाँ भाई यहाँ पे इनको कितने नंबर मिलने इंजरी चाहिए? एफसी आई थिंक दोनों हाँ हॉस्पिटल इसलिए मैंने बेड्स के लिए कंपैरिजन मिल रहा है यहाँ पे। बट देखो हेजलवुड का यस ही इज कमिंग बैक फ्रॉम एन इंजरी, बट स्टिल यू हैव टू अकाउंट फॉर इट कि पिछले शायद 1 साल में आफ्टर जसप्रीत बुमराह यू कुड से ही हैज बीन द बेस्ट T20 बॉलर। तो वही मैंने ऐसे करा है। देखो जब इंजरी से कोई जज नहीं कर सकते वही। तो 5-5 हो गया। फिर मैंने +1 कर दिया हेजलवुड के लिए फॉर द स्टेटस, और पथिराना को मैंने एक्चुअली 5 पे रखा हुआ है। ओ भाई क्या? तुम हेजलवुड को 6 नंबर दे रहे हो क्योंकि पता नहीं ना अभी क्या होगा सीन। यार इतना इंजरी से आ रहा है ना बंदा भाई, तो 4 नंबर कटेंगे उसके। मैंने हेजलवुड को 9 नंबर दिए। The only reason why I'm not giving Hazelwood a 10 is because he's coming back from an injury, वरना उसकी क्वालिटी पे कोई डाउट नहीं है। एंड मैंने पथिराना को भी 7.5 नंबर दिए हैं। उसका भी सेम रीजन है भाई कि he is a quality bowler but obviously a few levels below Hazelwood and plus इंजरी से वापस आ रहे हैं, तो we'll have to see कैसा करके दिखाएंगे भाई। 5 और 6 तो I don't get it 9 नंबर एक इंजर्ड I don't get it भाई। अरे इंजर्ड प्लेयर तो कुछ पास्ट है ही नहीं भाई। उसका। एक बात बताऊं, कोई बड़ी बात नहीं है दैट ही इंटेंशनली डज नॉट गो फुल थ्रॉटल दिस सीजन।
हाँ तो full अगर intensity नहीं bowling करती ही करते नहीं तो इट रिमेन्स टू बी सीन कि आईपीएल में क्या होगा। थोड़ा तो एंटिसिपेट हमें करना चाहिए ना रेटिंग्स भाई क्या पता कर जाए आके। कर भाई क्या विकसित तो नहीं है भाई कुछ नहीं भाई, इफ ही इज फुली फिट तो क्या पता कर जाए। भाई साहब यार। ठीक है भाई इससे ज्यादा नकली भाई। पने वाला वीडियो ओ नहीं बनाई भाई, भाई मैंने ये hold रेटिंग on। वाले कॉन्सेप्ट पर सच बता रहा हूँ भाई। ठीक है नेक्स्ट रेटिंग में दिमाग चलते खराब हैं। हो गया यार, मैं सोच रहा ये वीडियो शूट करो दिमाग थोड़ा लाइट हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा, तुमने दिमाग खराब नहीं कर दिया। चांस ही नहीं भाई, चांस ही नहीं। बट भुवनेश्वर कुमार वर्सेस द गोट द लेजेंड वैभव अरोड़ा। अब यहाँ पे क्या करना चाहिए भाई, क्योंकि एक्सपीरियंस तो आस पास भी नहीं इन दोनों का। भुवनेश्वर कुमार इज अ सीजन प्लेयर, इतने सालों से कुछ खेलते आ रहे हैं। रिसेंट फॉर्म में कोई बहुत ज्यादा विकेट उन्होंने निकाले नहीं रहा है या यार। देखो भूवी को मैं 7.5 नंबर दूंगा। मैं 8 नंबर दे रहा हूँ। मुझे बस वही लगता है कि भुवनेश्वर कुमार स्टिल अ क्वालिटी प्लेयर, प्लस लास्ट सीजन इट वाज गुड। होपफुली Underrated, मतलब डिसेंट सीजन। हाँ अंडररेटेड आप कह सकते हो कि थोड़ा ना clutch करके बहुत end ज्यादा में अच्छा आता ना है। बहुत ही ज्यादा गंदा। वैभव को मैं 5 ही दे रहा हूँ भाई। ओ मैंने 6 नंबर दिए। आई थिंक वैभव अरोड़ा देखते हैं कैसा करते हैं। तुमने प्लस वैभव को 6 दिए और रिंकू को 4.5 दिए। भाई रिंकू सिंह यार वो बिल्कुल कंट्रीब्यूशन नहीं आ रहा। वेबर अरोड़ा ने कुछ विकेट्स तो लिए थे लास्ट सीजन, रिंकू सिंह का तो बॉर्डर लाइन 0 कंट्रीब्यूशन रहा है पिछले 2 साल में एटलीस्ट। भाई इतना तो मान सकते हैं भाई हम लोग। आर वी बीइंग दैट पॉलिटिकली करेक्ट? ठीक है भाई। बट नेक्स्ट कंपैरिजन पे चलते हैं, विच इज रसीक सलाम वर्सेस उमरान मलिक, द बैटल ऑफ मिड्स। यहाँ पे क्या लगता है भाई, क्योंकि दोनों का ही कुछ खास एक्सपीरियंस नहीं अभी तक। आई थिंक उमरान मलिक का देखो बहुत टाइम बाद उन्हें वापस मौका मिलने वाला है खेलने के लिए रेगुलरली, क्योंकि अब तो आकाशदीप भी बाहर हो चुके, तो उमरान मलिक काफी चांसेस है कि मिल जाएगा मौका। मैंने उनको 5 नंबर दिए। आई थिंक वी आर येट टू सी कैसा। मैंने रसीक को दिए हैं 4। अरे रसी को कम दिया है। मैंने एक्चुअली रसी को 5 दिन, उमरान को 4.5 दिए। वेरी क्लोज। damn okay। बट क्योंकि भाई उमरान का रीसेंट फॉर्म हाथ जुड़वा लो इसलिए मैं समझ रहा हूँ क्यों कार्तिक तागी लोग स्टार्ट कराना चाहिए। 60 रन पड़े दो ओवरों में 59 रन खा रहा है बंदा भाई, मैं क्या तो बोलूं। अब तो प्रैक्टिस मैच में कोई कितना भी कुछ भी कर ले भाई, मतलब यू हैव टू टेक इनटू कंसीडरेशन सम ऑफिशियल गेम्स आल्सो। रसी को भी वंस अगेन वी कैन नॉट रियली जज। बहुत टाइम आई नो नहीं कर सकते। हाँ प्लस एट टाइम्स थोड़े वन डायमेंशनल लगते हैं भाई। वो दूसरे उनमें पार पे में भी डेथ बॉलिंग की वही हर टाइम वही होता है उनका पूरा। बट ठीक है भाई। हाँ ये वन ऑफ द लोएस्ट रेटेड बैटल्स था। लास्ट कंपैरिजन पे चलते हैं, व्हिच इज सुयश शर्मा वर्सेस वरुण चक्रवर्ती। अब ये काफी इंटरेस्टिंग है भाई। सुयश को अभी बताओ उनका रिसेंट फॉर्म डिसेंट रहा है, मतलब नॉट टू गुड बट वो फ्लैशेस ऑफ ब्रिलियंस दिखे दिखा है। लास्ट सीजन ही प्लेड आउट ऑफ हिज स्किन यार, यू हैव टू अकाउंट फॉर दैट। ऑन द अदर हैंड वरुण चक्रवर्ती थोड़ा अंडर पार गया उनका वर्ल्ड कप। हाँ मतलब बट सिर्फ वर्ल्ड कप ही, उसके अलावा बाकी जितने भी उन्होंने मैचेस खेले हर दुनिया जगह में नंबर 1 बॉलर वही नंबर 1 है। मैं एक्चुअली वरुण चक्रवर्ती को 8.5 दे रहा हूँ। मैं 9 नंबर दे रहा हूँ। 0.5 ही काट दोगे बस? नहीं मेरे लिए 10 होता है भाई। अच्छा 10 होता है, 1 नंबर काट। हाँ तो मैं भी एक ही नंबर काट रहा हूँ, 9.5 से 8.5। भाई मुझे स्टिल ये लगता है, और प्लस यूजुअली आईपीएल में ही डस्ट टर्न अप, तो केकेआर फैंस को इतनी टेंशन लेने की जरूरत है कि उनका फॉर्म अच्छा है या फिर गंदा है। आई एम प्रीटी श्योर वरुण चक्रवर्ती विल हैव अ ग्रेट आईपीएल। ऑन द अदर हैंड सुयश शर्मा को कितने नंबर दोगे? मैं 7 नंबर दूंगा भाई। मैं 8 नंबर दे रहा हूँ भाई। सुयश शर्मा कम ऑन, द काइंड ऑफ सीजन ही हैड लास्ट ईयर, वी कांट जस्ट सिंपली इग्नोर कि हम लोग ये बोल दें कि इस सीजन में रिपीट कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। आई थिंक जिस तरीके से उस आदमी ने लास्ट सीजन खेला है, जिस तरीके से आउट करा है लोगों को, इट वॉज क्रेजी भाई। इट वॉज जेन्युइनली क्रेजी। भाई आरसीबी जैसी टीम को आईपीएल जिता दिया, और क्या चाहिए? आईपीएल आती तुम्हारा दिमाग कहाँ चला गया? Let me show my... नहीं यार क्या बात कर रहे हो यार? अभी तक तो हमारी बॉल नॉलेज बढ़ते जा रही थी, ऐसा लग रहा ये था क्या इसमें क्या ऐसी मैंने बात करी है चैनल के साथ साथ तुम्हारा भी विकसित वो एवोल्यूशन हो रहा था तुम्हारा भी। नहीं तो इसमें सुयश शर्मा को 8 रेट करना, इज इट दैट बिग ऑफ अ डील भाई? ही डिजर्व्स इट। आई डोंट गेट कि हम लोग कैसे कम रेट कर सकते हैं भाई उस प्लेयर को। ही वाज वन ऑफ द टॉप स्पिनर्स लास्ट सीजन। ही वाज बेटर देन वरुण चक्रवर्ती। मैं ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा। तुम कितने दे रहे हो? मैं 7 दिए। अच्छा ठीक है भाई, कर लो कम। चलो भाई फाइनल जो हमारा क्या टोटल निकल के आ रहा है उसको जानने से पहले रैपिड फायर राउंड पे चलते हैं। इससे पहले आप लोग सब्सक्राइब कर देना हमारे चैनल को, एंड हमारा व्हाट्सएप ब्रॉडकास्ट चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन की पहली लाइन में मिल जाएगा, वहां जाके उसको भी जरा ज्वाइन कर लो। रैपिड फायर के सबसे पहले सवाल पे चलते हैं, व्हिच आईपीएल इनिंग कम्स टू योर माइंड व्हेन आई डिस्क्राइब दीस प्लेयर्स? ठीक है। कोहली। स्टिचेस माय फेवरेट। ओ मेरे को भी आया था भाई। फेवरेट इनिंग्स। धोनी की वो वाली इनिंग यार, जिसमें इरफान पठान को उन्होंने लास्ट में छक्का मार के क्वालीफाई कराया था प्लेऑफ्स में। मोहाली का मैच था मेरे ख्याल से, मुझे सीजन याद नहीं है, स्टार्टिंग के 3-4 सीजन की बात है। ओके रसेल। आई कैन सी अ बीटिंग रसेल का तो आरसीबी वाला जो उन्होंने
कितना नहीं कितने कुछ 16 17 18 बॉलर में कितने रन मार दिए थे? कब था? 18 वाले सीजन में था 17 18 वाले सीजन भाई, that was crazy। वो पागल वाली नौक थी भाई। प्राइम रसल था वो। मतलब कैरी जॉब थी उस हर बॉल पे ही लग रहे थे भाई उस टाइम पे। शुभमन गिल। शुभमन गिल की मुझे इनिंग आती है जो उन्होंने, अब मुझे पर्सनली पता नहीं क्यों आती है, उनकी जो लास्ट इनिंग थी केकेआर से फाइनल में उन्होंने खेली थी, ओह वो याद आता दिल टूटा भाई। मेरे को तो वो आती है भाई, क्या? जीटी की तरफ से खेलते हुए जब उन्होंने आरसीबी अगेंस्ट विराट कोहली ने सेंचुरी मारी थी, शुभमन गिल ने बेहतर सेंचुरी मारी थी और फिर उनको गालियां पड़ी थी उस चीज के लिए। बट ठीक है, आईपीएल क्विज रखा है मैंने एक, विच टीम हैज वन द फेयर प्ले अवार्ड द मोस्ट नंबर ऑफ टाइम्स? फेयर प्ले अवार्ड द चेन्नई सुपर किंग्स। इजी 7 बार वो जीते हैं। विच प्लेयर हैज प्लेड फॉर द मोस्ट नंबर ऑफ आईपीएल टीम्स? मोस्ट Australian है। टीम्स एरन फिंच। ओ ये कैसे पता? भाई सब पता है मेरे को। डैम, 9 टीम्स के लिए वो आदमी खेला हुआ है भाई। हु वाज द मोस्ट एक्सपेंसिव फॉरेन प्लेयर इन द फर्स्ट एवर आईपीएल ऑक्शन? ऑस्ट्रेलियन है। ऑस्ट्रेलियन ही है। रिकी पॉन्टिंग। नहीं ब्रेटली। नहीं, अक्षय कुमार का उनसे झगड़ा हो गया था। साइमंड्स। एंड्रू साइमंड्स यहाँ पे निकल के आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वुड यू रादर फाइट विद पोलार्ड हाँ। और गेट हिट विद अ टो क्रशिंग यॉर्कर ऑफ बुमराह ट्वाइस एट द सेम स्पॉट? सिर्फ Fight एक with बार नहीं Pollard पड़ेगी। भाई। हैं? 100%। क्यों भाई? यॉर्कर इतना ज्यादा वो है? तुम्हें पड़ी नहीं ना सर? हाँ पर मतलब फाइट विद मेरे को एक पोलार्ड। बार हुआ था, मेरे एक बार टोप क्रशर पड़ी थी मेरे को, तो मेरा जो नाखून है वो तो पहले पूरा नीला जो पड़ जाता है ना। अंगूठा पूरा स्वेल अप कर ही गया हाँ, था। हाँ। नाखून पूरा ब्लू हो चुका था और मैं चल नहीं पा रहा था, मतलब हाँ। मैं हाँ, चल हाँ, ही वो नहीं तो पा ही रहा है, था। हाँ। और मुझे लगा कि नाखून किसी तरह से बच जाएगा, इवेंचुअली मुझे उखाड़ना ही पड़ा पूरा। इतनी खराब हालत हो गई थी। ओ भाई साहब, और ट्वाइस अगर पड़ जाए वहां पे फिर तो दूसरी बारी में तो आदमी फ्रैक्चर्ड है, ऊपर ही चला जाएगा। ठीक है, बिकम अ लेजेंड ऑफ केकेआर एंड नेवर प्ले फॉर इंडिया, और प्ले जस्ट 5 मैचेस फॉर इंडिया एंड प्ले रणजी फॉर द रेस्ट ऑफ योर करियर। आईपीएल नहीं खेल पाओगे फिर। पर्सनल प्रेफरेंस मेरा पूछ रहा हूँ, इंडिया के लिए खेलना। अगर कोई प्रैक्टिकली जवाब जानना चाहता है तो ऑफ कोर्स आपको पैसों के लिए आईपीएल खेलना पड़ेगा। डैम, तुम इंडिया के लिए पर खेलोगे? भाई इंडिया के लिए खेलने से सिर्फ बड़ा कुछ 5 मैचेस और फिर रणजी पूरा? भाई इंडिया से खेलने के लिए कोई बड़ी बात हो ही नहीं सकती यार। डैम भाई, आई वुड हैव चोजन KKR क्या है केकेआर। भाई? नहीं भाई, आईपीएल इज अ बिग डील भाई। दिख रहा है वो। हाँ बट ठीक है, लास्ट सवाल पे चलते हैं। यू नीड 21 रन्स ऑफ द लास्ट ओवर अगेंस्ट बुमराह। विच ऑफ दीज प्लेयर्स डू यू थिंक कैन पुल इट ऑफ? जितेश शर्मा, रिंकू सिंह, आशुतोष शर्मा या एमएस धोनी? एमएस धोनी। है एमएस धोनी को करना पड़ेगा इस टाइम भाई। पे, इन दिस सीजन। अच्छा, इस हाँ साल। हाँ भाई। आशुतोष। वो डैम जितेश नहीं लगता? आशुतोष अपने खुद के कप्तान, वानबी कप्तान रिंकू सिंह पे भी तो मैं वो नहीं है। यार आशुतोष हैज बीन क्रेजी गुड। ठीक है भाई, ये हमारा रैपिड फायर राउंड था। इन सब के जो जवाब है वो आपको भी कमेंट सेक्शन में देने हैं। बट लेट्स मूव टू आवर लास्ट सेगमेंट भाई, जो रेटिंग्स निकल के आ रही है अल्टीमेटली। correct। जरा उनकी बात कर लेते हैं। आरसीबी क्या आई है? मेरी आरसीबी की रेटिंग 120 में से 85.5 मार्क्स बन रहे हैं, which accounts to 71.3%। भाई मेरा नॉट दैट फार, मतलब तुम ज्यादा कम नहीं कराया तुमने। मेरा 88.5 बन रहा है अल्टीमेटली 120 में से, और 73.7% बन रहा है। केकेआर का मेरा हालांकि 80.5 मार्क्स ही है, 5 नंबर कम बन रहे हैं, which means 67.1% है। मेरा केकेआर का 77.5 आ रहे हैं आउट ऑफ 120। भाई नॉट दैट फार बिहाइंड अगेन। और मेरा 64.5% बन तो रहा तुम्हारा नेट डिफरेंस क्या दोनों? है 9.2%। 9.2% है ना, मेरा बस 4.2। वो होल्ड ऑन भाई, होल्ड ऑन। आरसीबी और केकेआर में राइट नाउ सिर्फ सो इतना। देखो, इसीलिए कभी कहते हैं कि आप जो हमने इंडिविजुअली स्क्वाड्स को रेट करा है उसमें केकेआर लास्ट थी और आरसीबी सेकंड हाईएस्ट थी। 85 और 69% था, 16% का। यहाँ पर ऑलमोस्ट सिर्फ 4% पे गिर गया वो चीज। Format का हेड difference टू है हेड ना। बैटल्स में यू नेवर नोज दिन पे कौन टर्न अप करेगा। तो ये वीडियो और कॉन्सेप्ट बनाने का ना इंटेंशन भी यही था कि आपको एक नजरिया मिले इस चीज का भी। मतलब उस टाइम पे आप देखोगे तो उस कॉन्सेप्ट में क्या था, फिनिशिंग एज अ होल। अच्छा ये किसकी बेहतर आ रही है, तो ऑन उसमें दैट हाँ। डे कौन टर्न अप कर जाए, यू नेवर नो। प्लस इंडिविजुअली थोड़ा वो पास हो ही जाता है। Of course, because on a single given day, if you want to win, an individual can influence that result much more than an entirety of a tournament. तो इसमें तो मुझे लगता है 4% का आई थिंक क्लोज मैच हो सकता है भाई। तुम्हें 9% का लग रहा है। क्लोज मैच तो आई एम प्रीटी श्योर हर टीम से ऑलमोस्ट आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा। बट आई स्टिल थिंक आरसीबी इज वे बेटर देन केकेआर, बेट इवन ऑन इंडिविजुअल बेसिस। हेड टू इस साल बेटर है, माइल्स हेड। लेट मी करेक्ट यू देयर। केकेआर आरसीबी का भी लाइव कर देगा उसमें उसमें तो वहाँ मुक्काबाजी हो जाएगी। लड़ाई हो जाएगी। आई एम प्रीटी श्योर आज कमेंट्स में लड़ाई होगी भाई, पक्का। किस चीज को लेके?
मेरी और लोगों की। चलो भाई, आप काउंट करके बताना आपको कौन सी चीजों का सेंस बिल्कुल नहीं लगा। आई थिंक काफी हो What सकती the है hell? ये आउटरो कौन सा दे रहे हो और आज तुम? किन चीजों का सेंस लगा बता देना जरा एक बार। कल हम आपसे मिलते हैं। अच्छा, और कौन सी टीम है जिनको आप चाहते हो मैं से बढ़ाएं? हाँ भाई यार, अगर ये अच्छी वीडियो चलती है तो हम 1-2 वीडियोस ऐसी और बना सकते हैं। तो Yeah. लिमिटेड स्लॉट्स ही होंगे, हर टीम नहीं आ सकती है। अपने टीम को भर के मेंशन करो चैट में। सी यू टुमारो।